हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। और इसमें आगे देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 18 दिवस 1। सप्ताह 18 दिवस 1 में पाठ 8 कौन किससे भारी है, तो इसके बारे में अपन को पढ़ना है। इसमें प्रश्न 1 दिया है कि दी गई समान वजन की वस्तुओं में जो वस्तु आकार में बड़ी अधिक और बड़ी होगी उसे लिखिए। 1 किलो लोहा या 1 किलो रुई, तो इसमें क्या आकार में बड़ी होगी? 1 किलो रुई बड़ी होगी आकार में। इसमें अगला लिखा है 1 किलो लकड़ी या 1 किलो लोहा, तो आकार में क्या होगा? बड़ा। 1 किलो लकड़ी बड़ी होगी क्योंकि लकड़ी हरी होती है। एक समान वजन वाला स्टील का मग या प्लास्टिक का मग, तो क्या आ जाएगा? प्लास्टिक का मग। 1 किलो गुड़ या 1 किलो आटा, तो 1 किलो आटा आपका ज्यादा होगा सामान। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सी वस्तु वजन में अधिक होगी, उस वस्तु का नाम लिखिए और नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में अपने परिवेश की 2 वस्तुओं के नाम लिखकर सारणी को पूरा कीजिए। जैसे उन्होंने लिखा है 1 टमाटर या 1 कद्दू, तो किसका वजन ज्यादा होगा? 1 कद्दू का। 1 लौकी या 1 भिंडी, तो किसका होगा? लौकी का हो जाएगा यहाँ पर। 1 आलू या 1 तरबूज, तो तरबूज बड़ा होता है तो तरबूज आ जाएगा। इसमें 1 पपीता या 1 नींबू, तो क्या आएगा? पपीता आ जाएगा यहाँ पर। 1 लौकी या 1 करेला, तो क्या आएगा? इसमें लौकी आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपको अपने लिखना है तो 1 संतरा या 1 खरबूजा, तो क्या आएगा? इसमें खरबूजा आएगा। 1 केला या 1 तरबूज, तो क्या आएगा यहाँ पर? तरबूज आएगा। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों, इसी प्रकार आपको भरना है। इसके आगे एक दिवस 2 दिया है। दिवस 2 में है प्रश्न 1 दिया है कि नीचे दिए गए वजन का आधा वजन लिखना है आपको। जो वजन दिया है उसका आधा, तो इस वजन है और इसका आधा वजन, तो एक यहाँ कितना है? 400 ग्राम, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 200 ग्राम हो जाएगा। यहाँ लिखा है 2 किलोग्राम, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम। यहाँ लिखा है 600 ग्राम, तो 600 ग्राम का आधा कितना हो जाएगा? 300 ग्राम आ जाएगा। इसी प्रकार अगला दिया है आपको 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम का आधा कितना होगा? 3 किलोग्राम आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ 3 किलोग्राम लिखेंगे। फिर 8 किलोग्राम है तो 8 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? आधा 4 किलोग्राम। तो इसी प्रकार आप इसको लिखना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि नीचे दिए गए वजन को आधा 2 गुना वजन लिखना है। तो जो वजन दिया है इसका आधा और दोगुना लिखना है। तो इसका आधा 100 ग्राम, 200 ग्राम का आधा कितना होगा? 100 ग्राम, और इसका दोगुना कितना हो जाएगा? 400 ग्राम है। इसी प्रकार 500 ग्राम का आधा कितना होगा? 250 ग्राम, और इसका दोगुना कितना होगा? 1000 ग्राम। यहाँ पर 1000 आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? 1000 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 1000 ग्राम, माने 1 किलो। उसको अपन क्या बोल सकते हैं? 1 किलो भी बोलते हैं। इसके आगे 1 किलोग्राम का आधा कितना होगा? आधा किलोग्राम, और इसका दोगुना क्या हो जाएगा? 2 किलोग्राम है। फिर 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम का आधा कितना हुआ? 2 किलोग्राम, और इसका दोगुना कितना हो जाएगा? 8 किलोग्राम। इसी पर 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम का आधा कितना होगा? 2 किलो, 2 किलो और 500 ग्राम, और इसका दोगुना कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। तो इसी प्रकार आप इसको आधा और दोगुना लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 3 में लिखा है, इसमें दिया है हल्की वस्तु को नीले रंग से, भारी वस्तु को लाल रंग से, और बराबर वजन वाली वस्तुओं को हरे रंग से आपको भरें। इसमें आपको बच्चों भरना है इसमें। तो जो वस्तु कैसी हो आपकी? हल्की वस्तु हो तो उसको आप हरे रंग से, जैसे हल्की वस्तु क्या फूल होते हैं, तो इसको आप कौन से कलर से भरेंगे? नीले रंग से। भारी वस्तु इसमें क्या होती है? कार है, स्कूटर है, ये आपकी भारी वस्तु आ जाएंगी इसमें। और इसी के आगे अगला प्रश्न अगला दिया है, उसमें क्या है? लाल रंग भरा जाएगा, और बराबर वजन वाली, जिसका वजन कैसा हो? बराबर हो। तो वजन किसका? इसका और इसका, और इसका वजन कैसा होगा? बराबर होगा, तो इसमें हरा रंग भरना है। तो इसी प्रकार इन चित्रों में आपको रंग भरना है बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2 में दिए गए पत्तियों के चित्र में कम पत्तियों की संख्या वाले चित्र में नीला रंग, अधिक पत्तियों की संख्या वालों में चित्र में लाल रंग भरकर बराबर पत्तियों की संख्या वाले चित्र में हरा रंग भरना है। तो इसमें इसी प्रकार आपको इसमें रंग भरना है बच्चों को नीला रंग भरना है कम पत्तियों वाले में है, और अधिक पत्तियों वाले में लाल रंग भरना है, और बराबर पत्तियों वाले में हरा रंग भरना है। तो इसी प्रकार आप इसको भरेंगे बच्चों। जैसे इसमें बराबर पत्तियां किसमें है? इसमें है, और इसमें है। अधिक पत्तियां किसमें है? इसमें है। कम पत्तियां इसमें है। तो इसी प्रकार आप इसमें कलर भरेंगे। इसके आगे दिवस 4 में लिखा है प्रश्न 1 किलो से कम वजन वाली 3 वस्तुओं के
नाम लिखिए। तो 1 किलो से कम संतरा, एक सेब और एक अनार, ये 1 किलो से कम होते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, 1 किलो से ज्यादा वजन वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो 1 किलो से ज्यादा ईंट होती है, टेबल होती है और ब्लैक बोर्ड होता है। ये 1 किलो से ज्यादा के वजन के होते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है, नीचे दिए गए जंतुओं में से उनके सामने सही का निशान लगा जिनका वजन सामान्यतः 1 किलो से कम हो। तो 1 किलो से कम हाथी तो ज्यादा होता है। चूहा है तो चूहा का 1 किलो से कम होता है। छिपकली तो इसका भी 1 किलो से कम होता है। तितली जिसका भी 1 किलो से कम होता है। बिच्छू इसका भी 1 किलो से कम होता है। तो इसी प्रकार इनमें आपको सही का निशान लगाना है बच्चों। इसी के आगे अगला रखा है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि नीचे दी गई वस्तुओं में से उनके सामने सही का निशान लगाइए जिनका वजन 1 किलो से ज्यादा हो। तो 1 किलो से ज्यादा तो इसका क्या है, इसका तो नहीं होगा। पेन का भी नहीं होगा। टीवी का 1 किलो से ज्यादा होगा तो इसमें लगाएंगे। बैट का, बल्ला का, इसका भी 1 किलो से ज्यादा वजन होता है। कुर्सी है तो इसका भी 1 किलो से ज्यादा वजन होगा। ये पुस्तकें दी हैं, इसका भी 1 किलो से ज्यादा वजन होगा। तो इन सभी में सही का निशान लगाना है बच्चों। इसके आगे लिखा है दिवस 5। दिवस 5 में दिया है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर वस्तु का वजन एवं भार लिखना है आपको। तो चित्रों में देखकर, तो इसमें कितना लिखा है 200 ग्राम है तो यहाँ पर 200 ग्राम आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है 500 ग्राम है तो यहाँ पर 500 ग्राम आ जाएगा। इसी के आगे अगर लिखा है इसमें कितना है 1 किलोग्राम है तो इसमें आपको 1 किलोग्राम लिखना है। इसमें कितना लिखा है 2 किलोग्राम तो यहाँ पर 2 किलोग्राम लिखना है। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगर लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है नीचे कुछ वजन लिखे हैं जिन्हें तौलने के लिए निम्न वजन के बांटों की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर 300 ग्राम है तो इसको कौन से बांट चाहिए, एक 100 ग्राम का और एक 200 ग्राम का। यहाँ कितना है 250 ग्राम माने 250 ग्राम, तो 250 ग्राम के लिए एक 200 ग्राम का और एक 50 ग्राम का चाहिए होगा। ये 600 ग्राम है तो इसके लिए एक 500 ग्राम का और एक 100 ग्राम के बाट की आवश्यकता होगी। इसके आगे 3 किलो के बाट के लिए क्या एक 1 किलो का होगा और एक 2 किलो का होगा। 7 किलो के लिए एक 5 किलो का बाट होगा और एक 2 किलो का बाट होगा। 8 किलो के लिए एक 5 किलो का होगा, एक 2 किलो का होगा और एक 1 किलो का होगा। इसी प्रकार इनके लिखेंगे बच्चों इन बाटों को और उनकी वस्तुओं के नाम को। इनके दिवस 6 दिया है। दिवस 6 में लिखा है दी गई समान वस्तुओं के आकार के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो 1 किलो लोहा या 1 किलो रुई, बड़ा आकार किसका होगा रुई का, छोटा आकार किसका होगा लोहे का। 1 किलो शक्कर या 1 किलो गेंदे के फूल, तो 1 किलो गेंदे के फूल आकार बड़ा होगा और शक्कर का कम होगा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है आपको दी गई वस्तु में वजन के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। एक सेब या एक अंगूर, तो कम वजन किसका, एक अंगूर का होगा और एक सेब का अधिक होगा। एक टमाटर या एक कद्दू, तो टमाटर का कम होगा और कद्दू का अधिक होगा। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है आपको कि दी गई वजन का आधा, 2 गुना और 3 गुना वजन लिखना है आपको। तो इसे वजन इसे यहाँ पर 2 किलो दिया है, 2 किलो का आधा कितना हो जाएगा 1 किलो, और इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 4 किलो, और इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 6 किलो। इसे 1 किलो है तो 1 किलो का आधा कितना हो जाएगा 500 ग्राम, और 1 किलो का 2 गुना हो जाएगा 2 किलो, और इसका 3 गुना हो जाएगा 3 किलो। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है आपको प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है दिए गए चित्र में हल्की वस्तु को नीले रंग से, भारी वस्तु को लाल रंग से घेरा लगाना है। तो हल्की वस्तु इसमें क्या होती है, पत्ती है तो इसमें लाल से लगाएंगे। चप्पल भी हल्की वस्तु है, गिलास का वजन होता है और बैट का भी वजन होता है, तो इसमें आपको अलग रंग भरना है। भारी वस्तु में आपको लाल रंग भरना है इन दोनों में, और हल्की वस्तु आपकी ये होती है और इसे ये है तो इसमें नीला रंग भरना है। तो इसी प्रकार हम इसको भरेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 6 में दिया है प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्र को उनके अनुमानित वजन के साथ मिलान करना है। अनुमानित वजन जैसे ईंट का अनुमानित वजन कितना हो सकता है 2 किलो, कद्दू का अनुमानित वजन 5 किलो हो सकता है। इसके बाद कार का अनुमानित वजन 700 किलोग्राम हो सकता है, और हाथी का अनुमानित वजन 5000 किलोग्राम हो सकता है। तो इस प्रकार हम इसको अनुमानित से मिलाएंगे बच्चों, मैच करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 6 दिया है अपने स्कूल बैग का अनुमानित वजन लिखिए। आपके स्कूल का जो बैग उसका अनुमानित वजन लिखना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है 2 किलोग्राम, तो आपके वजन बस्ता बैग का जितना वजन होगा उतना आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 7 दिया है नीचे दिए गए जीवों में से जिनका वजन सामान्यतः 1 किलो से अधिक, उनके सामने सही का निशान लगाना है। तो ये चूहा का और बकरी, तो इसमें किसका 1 किलो से ज्यादा बकरी का होगा। प्रश्न नंबर 8 दिया है नीचे दी गई वस्तुओं में से जिनका वजन 1 किलो से कम हो उनके सामने सही का निशान लगा। तो 1 किलो पेन या साइकिल, तो पेन का 1 किलो से कम होगा तो इसमें सही का निशान
लगा देंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 9 दिया है। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है ऐसी दो वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम हो। तो आधा किलोग्राम से पेन और रबड़ का होता है। प्रश्न नंबर 10 ऐसी दो वस्तुओं का नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से अधिक हो। तो आधा किलोग्राम से ईंट और कद्दू, इसका वजन आधा किलोग्राम से अधिक होता है बच्चों। तो इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।